कि संघर्षों के साए में युगों की जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, धूल में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है, जब हार मानना जिंदगी की भूल है, पाँव कट गए तो क्या, हौसले जवान है, इसी उम्मीद पर खड़े, जमीन आसमान है, जमीन आसमान है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने वाली टीम को, भाई संतोष पासी जी को एवं आपकी पूरी टीम को, कि आपके मन अच्छा और सुंदर विचार आया कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी प्रतिमा लगवाई कि शायद कि जनपद में ही नहीं, जनपद के आसपास के जनपदों में भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। दूसरी तरफ उन तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथियों को हृदय की गहराइयों से नमन, वंदन एवं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने बेशकीमती समय को देने का काम किया। सम्मुख बैठी हुई माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को एवं छोटे छोटे बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। साथियों, बहुत सारे वक्ता हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखने के लिए रखे और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बताने का काम किया। और निश्चित तौर पर साथियों, बाबा साहब की यह प्रतिमा युगों युगों तक इस क्रांतिकारी युवा साथियों की टीम को याद करती रहेगी और इस प्रतिमा से तमाम जनपद के आसपास भी लोग सीख लेकर बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। साथियों, दूसरी तरफ मैं एक बात कहकर ज्यादा समय नहीं है, वक्ताओं की कड़ी बहुत लंबी है, इसलिए साथियों कम शब्दों में कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, हमें बाबा साहब को नहीं बल्कि बाबा साहब की मानने की जरूरत है। अक्सर हमारे लोग बाबा साहब को तो मानते हैं पर बाबा साहब की नहीं मानने का काम करते हैं, इसलिए हमें बाबा साहब की मानने की जरूरत है। शायद कि साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को एवं भी हम लोगों के बीच में भंते जी थे, भंते जी द्वारा त्रिशरण और पंचशील का उच्चारण हम लोगों के बीच में किया गया। त्रिशरण और पंचशील के सिद्धांत पर हमारे लोग चलने का काम करें और बाबा साहब अम्बेडकर के देखे हुए सपने तभी पूरा होंगे जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर साथियों, यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का काम करते हैं, आपका परिवार उन्नतशील होगा, आपका देश उन्नतशील होगा, आपका समाज उन्नतशील होगा और हम एक अच्छी और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं साथियों। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, ऐसी सोच को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर चलने का काम किए। आज हम लोगों के बीच में मातृशक्ति महिलाएं बैठी हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। साथियों, जिन लोगों को घूंघट की आड़ में और सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा गया था, उनको बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS, सांसद और विधायक बनने का मौका मिला। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह इतना बड़ा योगदान हम लोगों के लिए किया, उन्होंने जाति देखकर नहीं किया, किसी व्यक्ति समाज के लोगों के लिए ही योगदान किया। उन्होंने OBC और माइनॉरिटी समाज नहीं बल्कि उन्होंने सवर्ण समाज के लोगों के लिए भी करने का काम किया। यदि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। तो साथियों, हम तमाम सम्मुख बैठी हुई माताओं बहनों से अनुरोध और निवेदन करना चाहते हैं कि आप ही इस समाज और परिवार की कर्णधार हैं। यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपनाती हैं तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने का काम करेंगे, आपका परिवार उन्नतशील होगा। साथियों, दूसरी कड़ी में मैं यहाँ पर उपस्थित पुरुषों के लिए कहना चाहता हूँ, साथियों, हम लोग कई बार शिकवा और शिकायत करते हैं कि हम तो समझदार हैं, हमारे घर की महिलाएं नहीं समझती हैं। साथियों, उसकी देन है कि हम आप सभा सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, हम आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में चले जाते हैं और लंबे लंबे भाषण देकर चले आते हैं, लोगों के विचारों को सुनकर चले आते हैं, लेकिन हम अपने घर के बच्चों को नहीं ले जाते हैं, अपने घर की महिलाओं को नहीं ले जाते हैं। और इसी की देन है कि हमारे आपके घरों में सुधार नहीं आ रहा है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हम बहुजन समाज के महापुरुषों के देखे हुए सपनों को साकार करें
की महिलाओं को भी जोड़ना होगा। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी तमाम साथियों को जिन लोगों ने अपने घर की महिलाओं को और बच्चों को अपने साथ लेकर आए हैं। और साथियों, बहुत ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले नौजवान क्रांतिकारी साथियों के लिए कहना चाहते हैं कि संघर्षों के साए में युवकों की जवानी पलती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब आप तमाम नौजवान साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप दल और पार्टियों को छोड़कर समाज पर ध्यान दें, क्योंकि साथियों अब पुनः हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आने वाले नहीं है, ज्योतिबा फूले आने वाले नहीं है, माता फातिमा शेख नहीं आने वाली है, सावित्रीबाई फूले नहीं आने वाली है। हमें अपने घरों में इन महापुरुषों को पैदा करना होगा साथियों, तभी हम महापुरुषों के देखे हुए सपनों को साकार कर पाएंगे। साथियों, हम कभी जानते हैं कि हमारा देश धन धान से भरपूर था। साथियों, उस समय था जब इस देश में शासन सत्ता बहुजनों के हाथ में थी। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार हुआ करती थी तो कहीं 10 दिन में अन्याय, अत्याचार, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को मिलती थी। अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो हमें 5 दिन में सुनने को मिलता था। लेकिन साथियों, जिस दिन से बहुजन समाज की सरकार हटी है और सामंतवादियों की सरकार आई है, आप लगातार देख रहे हैं हर सेकंड पर लोगों के साथ हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। हम लोग घरों से सही सलामत निकलते तो हैं, सुरक्षित निकलते तो हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं रहता है कि हम सही सलामत अपने घरों तक वापस चले आएंगे। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं उन महापुरुषों के सम्मान में, धूल में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है, गमों से हार मानना जिंदगी की भूल है, पाँव कट गए तो क्या, हौसले जवान हैं, इसी उम्मीद पर खड़े, जमीन आसमान है, जमीन आसमान है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय मौलाना।